एज अ नीट एस्पिरेंट मेरे लिए कौन सा स्लीप शेड्यूल बेस्ट रहेगा फॉर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। भैया मेरा डाउट ये था कि इस टाइम पे कितने घंटे की स्लीप ले, मतलब कुछ टीचर से मैंने पूछा था ना, तो उन्होंने बोला था कि 8 घंटे की स्लीप लो, 6 घंटे की स्लीप लो, वरना दिमाग काम नहीं करेगा। और कुछ लोगों से मैंने बोला था तो उन्होंने बोला कि 4 घंटे की स्लीप लो या जब नींद आ रही है तभी सो जाओ। तो समझ नहीं आ रहा कि कितने घंटे प्रॉपर अपन को सोना चाहिए इस टाइम पे कि अपना दिमाग एफिशिएंटली काम कर सके। स्लीप ज़्यादा हो रहा है, उसके साथ उतना ज़्यादा स्टडी नहीं हो पा रहा जितना मेरा टारगेट रह रहा है, टारगेट अचीव हो नहीं पा रहा है, तो यही आजकल प्रॉब्लम आ रही है। इसका कोई सोल्यूशन कोई बता दे। हर साल कोटा में हजारों स्टूडेंट्स आते हैं देश के अलग अलग कोने से, शायद नीट और जेई को क्लियर करने के लिए। पर कोटा में आने के बाद जो यहाँ फेस करते हैं उसे कहते हैं चैलेंज। काफ़ी सारे स्टूडेंट से मैं इंटरेक्ट यहाँ पर करता हूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट से मैंने बात किया है। वो कुछ तो चैलेंज है जो उनको 100% नहीं देने दे रहे अपनी स्टडी को लेकर। ऐसा नहीं है कि कोटा में पढ़ाई नहीं करते हो, आने के बाद में आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते हो। इवन मैं तो ये कहूँगा कि जितनी पढ़ाई आपने अपने स्कूल में नहीं की थी ना, उससे ज़्यादा आप यहाँ पे पढ़ाई कर लेते हो। आप ऑब्जर्व करके देखो, जब आप कोटा में नहीं आए थे, आप अपने सिलेक्शन को लेके ज़्यादा श्योर थे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा हाई था, इवन आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल भी बहुत अच्छा था। पर जैसे आप कोटा में आए और यहाँ पर पढ़ाई आपने स्टार्ट किया, इसमें कोई संदेह नहीं है, देयर इज नो डाउट कि आप दिन बर दिन इंटेलिजेंट होते जा रहे हो। क्यों? कि इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट कोटा के अंदर हैं, इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज हैं जो कोटा के अंदर लगातार आपको पढ़ाए जा रहे हैं। और कोटा में स्टडी का जो माहौल है वो शायद इंडिया के किसी और सिटी में आपको मिल पाएगा। सब कुछ बेस्ट होते हुए भी हम अपनी क्वालिटी स्टडी का बेस्ट नहीं दे पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चैलेंज ही हैं जिसके कारण हम पढ़ाई में उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जितना हम कर सकते हैं। और जब भी ये बात हमें पता चलती है, हमारे मन में हमेशा एक रिग्रेट की भावना चलती है। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके साथ में चैलेंज शेयर करने जा रहा हूं वो है नींद को लेकर। कोटा में आने के बाद नींद सबसे पहले इम्बैलेंस होने लगती है। नींद को लेकर क्या चैलेंज स्टूडेंट फेस करते हैं, जो स्टूडेंट ने मुझसे शेयर किया है मैं आपको बताता हूँ। कई स्टूडेंट ने मुझसे शेयर किया है कि भैया कोटा में आने के बाद है ना, या तो नींद हमें बहुत ज़्यादा आती है या बहुत कम आती है, या फिर वहां आती है जहाँ नहीं आनी चाहिए। तो दोस्तों, कोटा में नींद को लेकर चैलेंज आना एक आम बात है। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। पहली बात तो देखा जाए तो कोटा में आपका ज्योग्राफिकल एरिया चेंज हो चुका है। जो शेड्यूल आप अपनी स्टेट में फॉलो करते थे वो शेड्यूल भी अब चेंज हो चुका है। पानी का पीएच चेंज है, आपकी दैनिक दिनचर्या चेंज है। और कोटा में जो आप आकर पढ़ाई कर रहे हो, इतनी पढ़ाई का जो एक साथ नयापन आपको मिला है वो भी शायद स्टेट लेवल की पढ़ाई में नहीं मिला होगा। तो कहीं ना कहीं हमारा जो दिमाग है उन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। नींद नहीं आने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है आपका दिमाग उन चीज़ों को ज़्यादा ऑब्जर्व कर पा रहा हो या उनको बोझ की तरह ले रहा हो, जिससे बहुत जल्दी वो थक जाता है। हो सकता है आपके शरीर का लेवल, आपके इम्यूनिटी का लेवल और आपके शरीर में जो एनर्जी का लेवल है वो उतना स्ट्रांग नहीं हो जितना स्ट्रांग यहाँ पर रिक्वायरमेंट होता है। तो डॉक्टर, नींद को लेकर यहाँ पे काफ़ी सारे चैलेंजेस हम लोग फेस करते हैं। अब बात है कि उन चैलेंजेस से हम बाहर कैसे निकले, कैसे बाहर आए उस नींद के चैलेंजेस से जिसने हमारी स्टडी की बाट लगा रखी है। देखा जाए तो जिस तरह से गाड़ी के इंजन को रिलैक्सेशन की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमारे दिमाग को भी रिलैक्स की ज़रूरत होती है। हमारा दिमाग कब रिलैक्स करता है? जब हम डीप स्लीप के अंदर जाते हैं। अगर हमारी नींद गहरी नहीं होती या प्रॉपर नहीं होती तो उसका चैलेंज हम लोग फेस करते रहते हैं और उसका प्रभाव डायरेक्टली हमारी स्टडी पे पड़ता है, हमारे डेली रूटीन में पड़ता है और हमारी हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। सो डॉक्टर, इनसे बचने के लिए, नींद को कंट्रोल करने के लिए कुछ टिप्स मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। प्रॉपर नींद को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी डाइट पर ध्यान देना होगा। आप कैसा भोजन ले रहे हैं, आपका डिनर कितना है, आपका लंच कितना है, उसके अलावा उसके अंदर फाइबर्स है या नहीं है, प्रोटीन है या नहीं है। एक संतुलित आहार एक अच्छी नींद को लेकर आ सकता है। अगर आप खाना ज़्यादा ऑयली खा रहे हैं, बहुत तेज मिर्ची का खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी डाइट से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी डाइट को बैलेंस करना होगा। दूसरा, जब आप बात करते हैं सोने की, तो सोने के लिए मोबाइल जो है उसको आपको दूर रखना होगा जब आप सोने जा रहे हैं,
क्योंकि क्या होता है, अगर हम रात को सोने के टाइम मोबाइल को लगातार देखते रहें तो उसकी जो लाइट है वो हमारे कॉर्निया की स्क्रीन को बड़ा कर देती है। तो कहीं ना कहीं वो स्लीपिंग हार्मोन्स जो हमारे रिलीज होने चाहिए थे वो नहीं हो पाते और हमें नींद प्रॉपर नहीं आ पाती। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी नींद प्रॉपर हो तो सोते समय अपने मोबाइल को अपने सिटिंग, अपना जो बेड है उससे दूर रखकर आप सोएं। दूसरा, अगर ये कारण आपने ऑब्जर्व कर लिया तो कहीं ना कहीं आपकी जो स्लीपिंग क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी। इसके बाद आती है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो गैप देकर पढ़ें। कई बार हम ये सोच लेते हैं कि हम लगातार पढ़ेंगे या कंटिन्यूसली पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हमें ज़्यादा याद होगा। ऐसा नहीं है। कोटा में क्वांटिटी स्टडी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्वालिटी स्टडी को फॉलो करना। आप कितना घंटा पढ़ते हैं इसका कोई मैटर नहीं है। मैटर होता है कि जो आपने पढ़ा है वो आपको याद हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आप 18 घंटे पढ़ के भी 8 घंटे का याद नहीं रख पाते तो डॉक्टर फिर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, स्मार्ट वर्क नहीं। याद रखिए, कोटा के अंदर स्मार्ट वर्क ज़्यादा ज़रूरी है इन कंपेयर टू हार्ड वर्क से। ठीक है। सो यहाँ पर आपको मैं सजेशन दे सकता हूँ कि आप अपनी स्टडी को एक नियमित टुकड़ों के आधार पर पढ़ें, एक नियमित घंटे के आधार पर पढ़ें, एक नियमित शेड्यूल को फॉलो करें। क्योंकि वो शेड्यूल जब आपके माइंड में बैठता है तो हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, हमारा माइंड और हमारा ब्रेन उस बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो करता है। एक नियमित दिनचर्या आपके ब्रेन के साथ एक फ्रेंड रिलेशन बनाती है जो आपकी स्टडी को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी बॉडी बहुत जल्दी थक जाती है तो भी एक चैलेंज हो सकता है नींद के बार बार आने का। यहाँ पर मैं आपको एडवाइस करूँगा कि अगर बॉडी के लेवल पे आपको स्ट्रॉन्ग होना है तो अपने डेली रूटीन के अंदर कुछ बॉडी स्ट्रेचेस, कुछ सूक्ष्म प्राणायाम, कुछ योगा का सहारा लीजिए। क्योंकि बॉडी अगर आपकी तंदुरुस्त है, अगर आप बॉडी के लेवल पे फिट हो तो डेफिनेटली आपका जो ब्रेन है, आपका जो माइंड है वो सही ढंग से वर्क करेगा। खाने के बाद में अगर हम बात करें स्ट्रेचेस की तो स्ट्रेचेस आप ले सकते हैं। थोड़ा बॉडी को रोटेट कर लिया, जॉइंट रोटेशन कर लिया, यस, बाहर थोड़ा सा घूम लिया, डिनर के बाद में वॉक कर लिया। एक हेल्दी वॉक अच्छा रहेगा डिनर को डाइजेस्ट करने के लिए, तो आप ये भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। नींद के लिए कई लोग कहते हैं कि आप अगर नींद लाना चाहते हैं तो आप कॉफ़ी वगैरह का भी सेवन कर सकते हैं, या फिर वो अलग अलग तरह के ड्रग एडिक्शन की बात करते हैं। मैं आपको कहूँगा इसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है कि कॉफ़ी के अंदर ऑलरेडी कैफीन होता है, जो आप जानते हैं कि कैफीन हमारे नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। तो आप इसको अवॉइड कीजिए, हल्का खाना लीजिए, डेफिनेटली नींद आएगा। प्राणायाम को अपने लाइफ में आप ऐड कीजिए, ब्रीथिंग पैटर्न्स को सीखिए। सुदर्शन क्रिया एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है अगर आप अपने हार्मोन्स को बैलेंस करना चाहते हो, अगर आप कम समय में ज़्यादा पढ़ना चाहते हो जो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहेगा। तो हो सके तो आपके आसपास जहाँ भी सुदर्शन क्रिया हो रही हो आप ज़रूर से उसको जाकर सीख सकते हैं। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग अगर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली नींद पे कंट्रोल कर पाएंगे। वैसे देखा जाए डॉक्टर्स तो 6 से 7 घंटे की डीप स्लीप आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हो, अभी आप कर रहे हो मेंटल वर्क, और मेंटल वर्क के लिए माइंड को काम करना पड़ता है, और माइंड को रिलैक्सेशन के लिए स्लीप बहुत ज़रूरी है। पर आपने ऑब्जर्व किया होगा अगर आप इनबैलेंस सो रहे हो तो फिर आपके माइंड जो है, आपका जो ब्रेन है वो साथ में काम नहीं कर पाएगा। तो प्रॉपर नींद को यहाँ पर आपको अपनी लाइफ में ऐड करना है। तो ये जो टिप्स मैंने आपको बताई है आप एक बार इसको फॉलो करके देखो, फिर देखते हैं क्या होता है। यस, थैंक यू सो मच।